पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोकर बारबरा को शूट कर देता है और उसके न्यूड्स को यूज़ करके कमिश्नर गॉर्डन को मेंटल टॉर्चर करता है। पुलिस वाले जोकर द्वारा भेजे गए इनविटेशन कार्ड बैटमैन को देते हैं और बैटमैन उसकी तलाश में निकल जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अपनी वाइफ और बच्चे के डेथ के बावजूद कुछ लोग उस इंसान को क्राइम करने में इन्वॉल्व करते हैं, जहां वो टकराता है बैटमैन से और एक केमिकल टैंक में गिरकर बन जाता है जोकर। अब आगे बैटमैन बहुत ही गुस्से में पुलिस वालों द्वारा दिए गए एड्रेस पर पहुंचता है और जोकर को देखते ही बैटमैन के दिमाग में एजालम वाली नकली जोकर से हुई बातें चलने लगती है। यहाँ पर बैटमैन के दिमाग में चल रही बातें और उसके एक्शन बिल्कुल अपोजिट हैं। बैटमैन इतने गुस्से में है कि शायद वो जोकर को मार दे। हेलो, मैं बात करने आया हूँ। मैं आजकल सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, इस बारे में कि कैसे अब ये ख़त्म होगा। शायद तुम मुझे मार दोगे या शायद मैं तुम्हें। इसी फाइट में जोकर अपनी जोकर वैनम को बैटमैन के आर्म पर छोड़ता है और मौका मिलते ही जोकर वहाँ से भागने लगता है और भागकर उसी घोस्ट ट्रेन वाले दरवाजे के पीछे चला जाता है। तभी बैटमैन की नज़र जिम पर पड़ती है। जिम, तुम ठीक तो हो? जिम कहता है उसने मेरी बेटी के पिक्चर्स मुझे दिखाए, उसने मुझे पागल करने की कोशिश की। बैटमैन कहता है कि वो उसी के साथ रहेगा जब तक पुलिस ना आ जाए, पर जिम कहता है कि तुम उसके पीछे जाओ और हाँ, याद रहे उसे जिंदा पकड़ना है और कानून के नियम के अनुसार। बैटमैन गुस्से से भागता हुआ अंदर जाने लगता है, पर जिम एक बार फिर से उसे रोक कर कहता है कि उसे जिंदा पकड़ना है कानून के अनुसार। हमें उसे दिखाना होगा कि जो वो सोचता है वो ऐसी सोसाइटी नहीं है। हमें उसे दिखाना होगा कि हमारे तरीके सही हैं। अंदर जाते ही बैटमैन गैलरी से होते हुए आगे जाने लगता है और हर स्क्रीन पर जोकर फ्लैश होने लगता है। तो तुम आ ही गए। मैंने इसलिए तो फ्री टिकट भेजा था तुम्हारे लिए। मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। जोकर आगे कहता है कि अब तुम मुझे पकड़कर वापस एजाइलम भी सेंड कर दो तो मुझे कोई चिंता नहीं। गॉर्डन पागल हो चुका है और मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है। आखिर जोकर का पॉइंट क्या था? अगर आपने मेरी जोकर की ये माइंड ऑफ जोकर वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि जोकर हमेशा सोसाइटी में कैओस लाना चाहता है। वो प्रूफ करना चाहता है कि तुम लोग भी मेरी तरह हो और मेरे जैसी प्रॉब्लम से अगर तुम गुजरो तो तुम भी मेरी तरह पागल हो जाओगे। इसलिए वो कमिश्नर को किडनैप करता है, क्योंकि जिम गॉर्डन गॉथम के सबसे ईमानदार, मॉरल और मर्यादा और कानून में रहकर हर चीज़ करने वालों में से हैं, जो कि एक रोल मॉडल की तरह है। जोकर उसे पागल कर प्रूफ करना चाहता था कि देखो, अगर इस तरह का इंसान, तुम्हारे बीच सबसे अच्छा इंसान भी पागल हो सकता है अगर मेरी जैसी सिचुएशन से गुजरे तो। आगे जोकर कहता है कि मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया और डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि मेरे में और तुम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये लोग मेरे से बस एक कदम पीछे हैं, बस एक बुरा दिन और ये सब मेरी तरह बन जाएंगे। वॉइस को फॉलो करता हुआ बैटमैन तेजी से गैलरी में भागता है और जोकर अचानक से एक हिडन स्पेस खोल देता है। बैटमैन जोकर के ट्रैप में फंस जाता है जिसमें पॉइंटेड स्टील के कांटे बने थे। बैटमैन किसी तरह लटके हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है। आगे जोकर कहता है तुम्हारे साथ भी तो बुरा हुआ है कुछ, मुझे पता है, इसलिए तो तुम इस तरह रैट ड्रेस में इधर उधर घूमते रहते हो। तुम्हारे साथ भी एक बुरा दिन गुजरा है। तुम कभी एडमिट नहीं करोगे, पर एक आम इंसान की तरह तुम भी पागल हुए होगे। बैटमैन किसी तरह उस ट्रैप से बच के निकल जाता है। जोकर कहता है तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आती है। तुम एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम आज जो कुछ भी हो तुम उसी एक बुरे दिन की वजह से हो। वैसे क्या हुआ था? शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी गैंग ने मार दिया? नहीं, तुम्हारे भाई को किसी ने चाकू मार दिया होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना? ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, पर मुझे ठीक से याद नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे हर बार अलग अलग तरीके से पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। वैसे भी अगर मेरा कोई पास्ट होता तो मैं प्रेफर करूँगा कि वो एक मल्टीपल चॉइस हो, पर मेरा पॉइंट ये है कि मैं पागल हो गया जब मैंने देखा कि ये दुनिया एक डार्क जोक है। पर तुम सब ये जानते हुए भी पागल क्यों नहीं होते? ये बोल के जोकर अगेन हम रीडर्स को कंफ्यूज कर रहा है कि क्या जो हमने फ्लैशबैक में देखा वो सही था या ये जोकर के उस बहुत सारे तरीकों में से एक था जिससे उसे अपना पास्ट याद आता रहता है। यहाँ पे इसका सीधा मतलब है कि फ्लैशबैक में दिखाई गई स्टोरी जोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी और उसमें से कौन सा फ्रैगमेंट सच्चा है और कौन सा झूठा है ये खुद जोकर को नहीं पता। जोकर बैटमैन को चकमा देते हुए मिरर हाउस में चला जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है लास्ट वर्ल्ड वॉर किस बात पे स्टार्ट हुआ था? कि जर्मनी को कितने टेलीग्राफ पोल्स अपने क्रेडिटर्स को देने हैं। टेलीग्राफ पोल, ये दुनिया जोक है। तुम्हारे सारे अचीवमेंट्स, स्ट्रगल, प्यार सब जोक है और तुम्हें ये सब जानते हुए भी हंसी कैसे नहीं आती? तभी बैटमैन का एक पंच पड़ता है और जोकर मिरर हाउस के बाहर जा गिरता है। बैटमैन आगे कहता है कि तुमसे मैं ये कई बार सुन चुका हूँ और पहले टाइम से ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि जोकर मार खाते हुए भी हंसता रहता है।
आगे बैटमैन कहता है कि पता है बाहर कमिश्नर ने मुझसे क्या कहा। उसने कहा कि तुम्हें कानून के अनुसार अरेस्ट करना है। तुम्हारे इस घिनौने खेल के बाद भी वो बंदा अपने विल पावर से अभी भी सेन है। ऑर्डिनरी लोग ऐसे एक बुरे दिन से नहीं टूटते, पर शायद सिर्फ तुम ही ऐसे थे। नहीं। जोकर अपने दोनों फिंगर्स बैटमैन की आंखों में डाल देता है और मौके का फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर लकड़ी के एक ब्लॉक से जोर से वार करता है। नहीं। बैटमैन को घायल देख जोकर अपने हाथों से चाकू निकालता है, पर बैटमैन इसे रोककर उसे ज़बरदस्त अटैक करता है और जोकर बाहर जा गिरता है। जोकर घूमकर गन निकाल लेता है, पर गन चलाते ही हमें पता चलता है कि वो टॉय गन है। ये तो खाली निकली। देख क्या रहे हो? मैंने एक निहत्थे लड़की को शूट किया, एक पुलिस कमिश्नर को पागल करने की कोशिश की। मारो मुझे और पब्लिक तुम्हें खूब तालियां देगी। बैटमैन आगे कहता है, नहीं, इस बार नहीं। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे को मार दें, पर हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आज हमने डिसाइड नहीं किया तो हम दोनों को पता है कि ये हमेशा चलता रहेगा। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। शायद तुम ठीक हो सकते हो और हमें एक दूसरे को मारने की भी ज़रूरत ना पड़े। जोकर कहता है, आई एम सॉरी, बट इसके लिए बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट। पर ये सिचुएशन इतना फ़नी है कि मुझे एक जोक याद आ रहा है। दो पागल नमूने एक पागल खाने में रहते थे। एक दिन दोनों ने डिसाइड किया कि आज हम यहाँ से भाग जाएंगे। दोनों चुपके से रात में छत पर पहुँचते हैं और आगे वाली छत और उनके छत के बीच थोड़ा गैप था। उनमें से एक तो जंप कर गया, पर दूसरा गिरने के डर से जंप नहीं कर रहा था। तो पहले ने कहा कि मैं टॉर्च की फ्लैश लाइट जलाकर दोनों छत के बीच ब्रिज बना दूंगा, फिर तुम जंप कर जाना। इस पर दूसरा कहता है, मुझे पागल समझा है? मैं जंप करूं और तुमने बीच में ही लाइट बंद कर दी तो? ये बोलते ही जोकर जोर जोर से हंसने लगता है। बैटमैन स्माइल करता है और फिर वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमें शैडो में दिखता है कि बैटमैन जोकर को उसके गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है और फिर एक चीख के बाद जोकर की हंसी गायब हो जाती है और अब हमें सिर्फ बैटमैन की हंसी सुनाई देती है और नॉवेल एंड हो जाती है। पर हमें रोड पर फैला हुआ पानी दिखता है, जैसा नॉवेल स्टार्ट होने के समय दिखा था, जैसा जोकर के केमिकल टैंक से बाहर आने के बाद दिखा था। तो अब सबसे बड़ी बात कि इस एंडिंग का क्या मतलब है। तो इसी एंडिंग के कारण ये ग्राफिक नॉवेल बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों का कहना है कि बैटमैन ने जोकर को मार दिया, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मारा। आप इसकी एंडिंग अपने अनुसार ले सकते हैं। सेम यही कंसेप्ट हमें वॉकिन फिनिक्स के जोकर मूवी में देखने को मिला, जहां एंडिंग ऐसी ही है और उसमें उसके पास्ट में क्या सही है क्या गलत पता नहीं चलता। और इस कॉमिक्स की स्टोरी राइटिंग लेजेंड एलन मोर ने लिखी है। आप नोटिस कर सकते हैं कि लास्ट वाला जोक भी कहीं ना कहीं जोकर अपने और बैटमैन के बारे में इशारा करते हुए कहता है। दो पागल यानी बैटमैन और जोकर। एक पागल छत से जंप कर गया, मतलब अपने बैड डे को विल पावर से जीतकर ब्रूस वेन बैटमैन बना। दूसरा जंप नहीं कर पाया, मतलब कि जोकर, जो कि एक बुरे दिन के कारण जोकर बन गया। पहला उसे फ्लैश लाइट जलाकर जंप करने की उम्मीद देता है, मतलब बैटमैन बातचीत करके जोकर को सरेंडर करने को बोलता है। और लास्ट लाइन कि अगर तुमने फ्लैश लाइट बीच में ही बंद कर दी तो, मीनिंग जोकर को अभी भी बैटमैन पर और इस दुनिया पर भरोसा नहीं है और उसकी अपनी ही अलग थ्योरीज है जो उसे सही लगती है। तो आई होप कि आपको ये वन शॉट ग्राफिक नॉवेल पसंद आई होगी। द किलिंग जोक एक मास्टरपीस है और अगर आप एक जोकर फैन है या बैटमैन फैन है या नॉर्मल कॉमिक्स के भी फैन है तो ये आपके कलेक्शन में ज़रूर और ज़रूर होना चाहिए। माय नेम इज़ गुलशन एंड यू आर वॉचिंग कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन।